ऊपर नहीं देखते क्या? नहीं कार्यक्रम भाई भाई इम्तियाज बॉस इसमें अरे इसमें लेना वो दे की देशामध्ये जे आज चाललेलं आहे ते येणारा काळ कसा होणार आहे याची एक झलक आहे आम्हाला वाटतं. काही दिवसापूर्वी बाबरी मस्जिदचा निकाल आला. 28 वर्षापूर्वी आम्ही सगळ्यांनी बघितलं होतं, टेलिव्हिजनवर लाईव्ह टेलिकास्ट होतं. सारा जग बघितलं होतं की कशा कोण लोक होते ते पाडण्यामध्ये, आणि कोर्टाचा निर्णय येतो की नाही, कोणी नाही होते ते त्यांना समजावण्यासाठी गेलं होतं आणि सगळ्यांना निर्दोष सोडण्यात आलेला आहे. आमचा विश्वास सुप्रीम कोर्टवर आहे, आमचा विश्वास CBIवर आहे, आमचा विश्वास लोकसभे आणि पार्लमेंटवर आहे. आणि हेच संस्था आम्हाला असा धोका देत असेल तर हे खूप काळजी करण्याची वेळ आलेली आहे. आणि काही दिवसानंतर जेव्हा हे बातमी येतं की एका युवतीला 4 नरभक्षक असे इस तरहचा तिच्यावर बलात्कार करतो, सामूहिक बलात्कार करतो, आणि एका रात्री त्यांच्या परिवाराला ना बोलवते त्या मुलीला त्याचा अंतिम संस्कार करण्यात येते आणि पोलिसांच्या वतीने हे सगळ्यात करण्यात येते. आणि त्याच्यानंतर कुणालाही त्या परिवाराला भेटण्यासाठी परवानगी दिली जात नाही. तिकडच्या DM जे आहे ते तिथे जाऊन त्या परिवाराला धमकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर हे गुंडाराज नाही आहे तर काय आहे? मला फक्त हे सांगायचं आहे की मी MIMचा खासदार आहे, पण याचा अर्थ हे नाही आहे की आज माझी अपेक्षा हे आहे की माझ्या शहरामध्ये राहणारा, चाहे ते भारतीय जनता पार्टीचा असू द्या, शिवसेनेचा असू द्या, काँग्रेसचा असू द्या, राष्ट्रवादीचा असू द्या, सगळ्यांनी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आलेली आहे. भारतीय जनता पार्टीचे लोक का रस्त्यावर येत नाही? का त्यांच्या घरी मुली नाही आहे का? त्यांच्या घरी बेटी नाही आहे का? त्यांच्या घरी बहीण नाही आहे का? हे सगळं आपण धर्माच्या आणि राजनीतिकच्या चष्म्यामध्ये बघण्याचे प्रयत्न करत असेल तर प्रशासनाकडून म्हणण्यात येते की बलात्कार झालाच नाही असे काही स्टेटमेंट येत आहे. याच्यापेक्षा देखिए हद तो ये हो गई है कि आप ये कहते हैं कि बलात्कार हुआ ही नहीं है. अगर बलात्कार हुआ नहीं है तो आपने बॉडी बच्ची के परिवार वालों को क्यों नहीं दी? अगर बलात्कार हुआ नहीं तो आपने रातों रात ऐसी पुलिस की सुरक्षा के बीच में आपने वो बच्ची का अंतिम संस्कार क्यों किया है? अब तो ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद तो किसी ने गिराई नहीं, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद किसी ने नहीं, उस दिन हवा तेज़ चल रही थी, बाबरी मस्जिद गिर गई. अगर इस तरह से अगर जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और एक गुंडा राज पूरे देश के अंदर फैलाया जा रहा है तो इससे ज़्यादा निंदनीय और क्या बात हो सकती है? आपण म्हणता की न्यायपालिकेवर विश्वास नाही आहे, राहुल गांधीच्या पार कॉलरपर्यंत हात गेलेला आहे व त्यानंतर बलात्कार करणाऱ्यासारखा किंवा न्यायपालिकेचा विश्वास तोडणाऱ्या लोकांना काय करायला पाहिजे? देखिए, राहुल गांधी एक इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष हैं. अगर उनके गिरेबान तक अगर पुलिस हाथ लेकर जाती है, उनका गला पकड़ लेती है, उनको गिरा देती है, तो सोचिए आप कि आज पुलिस की कितनी हिम्मत हो गई है कि कभी मैं नहीं समझता हूं कि 70-75 सालों के अंदर कभी इस तरह का पुलिस का नंगा नाच और सरकार का नंगा नाच हमको देखने को मिला है. हम तो स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं जितनी संस्थाएं हैं ये पूरा रिमोट कंट्रोल द्वारा भारतीय जनता पार्टी चला रही है. इन संस्थाओं का इंडिपेंडेंट जो एक रोल हुआ करता था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है. अब ये बताते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. अगर आप सबको छोड़ रहे हैं इसी तरह से, अगर आप राहुल गांधी को ढकेल के नीचे गिरा रहे हैं, हम इसकी निंदा करते हैं. हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल अगर वो उनके गले का तक जा सकते हैं, उनका गिरेबान पकड़ सकते हैं, तो परसों के दिन को हमारा भी गिरेबान पकड़ने की हिम्मत कर सकते हैं. सर, आता पक्षाचा नेमका स्टँड काय असणार? देखिए साहब, हम तो यही कहेंगे कि हमारी उम्मीद है कि इस मुद्दे के ऊपर तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम जाति, धर्म और मज़हब के लोग जो है वो सब एक साथ मिलकर बाहर आने की ज़रूरत है.
वरना वो बच्ची भले ही हमारी कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन किसी न किसी की तो बेटी है। आज मुझे भी चिंता होती है कि आज कितने सारे लोगों के घर में, जिनके घर में बेटियां हैं, बहनें हैं, आज कहीं ना कहीं उन्हें भी ये डर सता रहा होगा कि अगर ये बलात्कारियों को सरकार का ही समर्थन हासिल है तो फिर ये गुंडाराज नहीं है तो क्या है। अगर हम सब एक साथ मिलकर आए और इसके ऊपर हम एक सरकार के ऊपर दबाव डालें कि योगी आदित्यनाथ को निकाल कर बाहर फेंकें और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। नक्कीच आपण पाहतो की बाहेरच्या देशांमध्ये जर अशा अत्याचाराच्या घटना घडल्या तर फसाव लटकवलं जातं, सरकलम केलं जातात, तर भारतामध्ये असं काय नाही, काय करावं सर लागेल? हमारी तो मांग है सर, लेकिन हम तो क्या है कि हम जब बोलते हैं तो बहुत कड़वा लगता है। हम तो ये कहते हैं कि उनको क्रांति चौक के ऊपर लेकर आया जाए जितने भी बलात्कारी है और उनको सरेआम फांसी के ऊपर लटकाया जाए। ये इस्लामी कानून है। लेकिन अगर हम कहेंगे तो देखिएगा, ये आप एक दो जनों को चौराहे के ऊपर लाके फांसी के ऊपर लटकाइए साहब, देखिएगा ये बलात्कारियों की हिम्मत कैसी टूटती है करके। आपने जो सवाल किया है कि विजया राहटकर जो भारतीय जनता पार्टी की वुमेन्स कमीशन की ये चेयरपर्सन रही है, वो मेरे औरंगाबाद शहर की है। और वुमेन्स कमीशन का मतलब ये होता है कि महिलाओं के ऊपर जहाँ पर भी कोई पीड़ा होती है, उनके खिलाफ अगर कोई शिकायतें दर्ज होती है महिलाओं के खिलाफ, उसका निराकरण ये वुमेन्स कमीशन करता है, महिला आयोग करता है। और वही महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा अगर आज खामोश बैठी है तो इससे ज़्यादा और क्या दुर्दैव है। थँक्यू सर।